नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस समय एक हैरान करने वाली खबर आ रही है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से, जहां स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब में घुसकर एक युवक ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ बेअदबी की कोशिश की। वहां उस समय रहराज साहिब का पाठ चल रहा था कि अचानक युवक ने अंदर छलांग लगा दी। ये पीली पगड़ी में जो युवक दिख रहा है ये वही है। वहां लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार नाराज लोगों ने युवक की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब सरकार से इस मामले की तुरंत जांच करवाने की मांग की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सिखों के सबसे बड़े धर्म स्थल स्वर्ण मंदिर में एक युवक की हत्या पीट कर नाराज श्रद्धालुओं ने कर दी। उत्तर प्रदेश का रहने वाला यह युवक बताया जा रहा है। स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने की इसने कोशिश की। वहां रखी श्री साहिब यानी कि कृपाण को उठा लिया। इसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीट कर मार डाला। घटना के बाद स्वर्ण मंदिर में माहौल गर्मा गया है। उग्र भीड़ ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यालय के बाहर धरना तक दिया है। युवक की बॉडी दिखाए जाने, शव पुलिस को न सौंपे जाने की लगातार मांग वहां पर मौजूद लोग कर रहे हैं, लेकिन युवक का शव सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। बेअदबी करने वाला युवक दर्शन करने वालों के लोगों की भीड़ में शामिल था। जब ये देखिए जिस तरह से तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो पीली पगड़ी या पीला कपड़ा जिसने अपने सर पर बांधा हुआ है, ये मत्था टेकने के लिए झुका, चुपचाप खड़ा रहा, उसके उठने का इंतजार करता रहा। सुनिए। पोस्टमार्टम करावांगे और असीं बिल्कुल जी अगे जो बनती कर रही है। देखो असीं ये ना सारिया साडियां टीमां लग गई ऑलरेडी। इत्थे श्री दरबार साहब के अंदर बहुत ज़्यादा CCTV कैमरे आ, बाहर तो लेकर अंदर तक असीं इहनूं पूरा वॉच करांगे भी वो तो बाहरों कल्ला आ रहा कि जां इहदे नाल होर भी कोई आ रहा। वो सारी चीज़ वॉच करके जो कोई इहदे नाल दा होया तो उन्होंने वेरीफाई करांगे। उसने जो घिनौनी हरकत करने की कोशिश की, ये एक पवित्र स्थान है, इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है। कौन इसके पीछे है, क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? 2 दिन पहले भी सरोवर के अंदर गुटके पाए गए। मैंने अभी देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से बात की, उन्होंने भी जहाँ इसकी चिंता प्रगटाई, दुख जताया इसके ऊपर। उसके ऊपर उन्होंने यह भी इंश्योर किया कि जो भी इस पड़ताल के लिए हमारी सरकार की तरफ से जरूरत होगी, जिस तरह की श्रोमणी कमेटी को हमारे साथ की जरूरत होगी, हम हर तरीके से इसके साथ खड़े हैं और ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए, ये आज देश के लिए जरूरी है। आज जो दर्दनाक घटना दरबार साहब श्री दरबार साहब अमृतसर हुई है, ਉਹਦੇ ਤੇ जितना भी दुख प्रगट करो थोड़ा है। ये अनबेरेबल है। ये हुण कौम सहार नहीं सकती एडी वड्डी बेइज्जती, एडी बेअदबी। और ਇਹਦੀ बड़ी कोई वड्डी साजिश हो सकती है, तो ये साजिश नूं बेनकाब करना बहुत जरूरी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट किया है, श्री रहराज साहिब जी के पाठ के दौरान श्री हरमिंदर साहिब जी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान करने की कोशिश को दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया और घटना की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस को साजिशकर्ताओं का पता लगाने के लिए पूरे मामले की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। ये CMO पंजाब की तरफ से ट्वीट हुआ है। मुख्यमंत्री ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष से बात की है और मामले को सुलझाने में अपनी सरकार का पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 संवाददाता सत्येंद्र चौहान और कवलजीत संधू। दिल्ली से कमल है और सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से। सत्येंद्र, जितने भी लोगों की बातें अभी हमने सुनी और आज तक पर दिखाई, वो सभी किसी न किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये घटना कैसे हुई, पहले एक बार जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए बता दीजिए, और ये किस तरह की साजिश की तरफ इशारा है सभी लोगों का? सत्येंद्र। देखिए सही, सबसे पहले तो आपके सवाल नंबर 1 का जवाब देता हूं कि ये इस मामले पर तमाम राजनीतिक दल अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
खासकर अभी आपने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को सुना, 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, पंजाब के सबसे वयोवृद्ध नेता हैं, और वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं किसी साजिश की आशंका वो देखते हैं, लिहाजा इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के डीजीपी से बात की है, इसके अलावा एसजीपीसी चीफ से बात की है, और उन्होंने भी साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। दूसरी बात, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी हम बता भी रहे हैं और साथ ही तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए, सर पर पीला रुमाल बांधे हुए ये शख्स बिल्कुल आम श्रद्धालुओं की तरह पंक्तिबद्ध होकर लाइन में लगकर श्रद्धालुओं के साथ लगातार पिछले काफी लंबे समय से लाइन में खड़ा था, आगे बढ़ता है और जैसे ही इसको शीश नवाने का उस मौके पर प्रांगण में कूद जाता है, उस जगह पे कूद जाता है। हालांकि जिस जगह पर ये कूदा है इसके चारों तरफ तकरीबन 5-5.5 फीट ऊंचा जंगला लगा हुआ है। उस जंगले को कूदकर ये अंदर जाता है और अंदर जाकर जिस तरह की हरकत की है वो आप देख सकते हैं। इसको एसजीपीसी के जो तमाम कर्मचारी वहां पर होते हैं उन्होंने तुरंत मौके से पकड़ लिया। पकड़कर जाहिर सी बात है श्रद्धालुओं का लिए एक हरमिंदर साहिब एक बहुत बड़ा पवित्र स्थल है, बहुत ही पुण्य स्थल है, और उनका गुस्सा आप देख सकते हैं। और उस गुस्से का नतीजा ये रहा कि जब भीड़ ने इस शो आगे पीछे, सतेंद्र आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं आ पा रही है, हम दोबारा आपके पास आते हैं। कमल, ये जो घटना हुई है ये कितना ज्यादा गंभीरता से इसे एक सेकंड कमल, अभी हम बीजेपी नेता आरपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या कहेंगे आप? इस घटना की जितना निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस प्रकार की घटना दरबार साहब में कभी हुई नहीं कि कोई दरबार साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती करने के लिए आगे बढ़ जाए। और मैं ये चाहूंगा कि चन्नी सरकार इस पूरी घटना के मामले को सीबीआई को सौंपे ताकि इसकी एक निष्पक्ष जांच हो सके और ये जानकारी मिल सके कि इस घटना के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी, इस घटना के पीछे कौन लोग हैं जो जिन लोगों ने इस घटना को परवान चढ़ाने के लिए कोशिश करी होगी। सिंह साहब, क्योंकि एक मिनट दे दीजिए, क्योंकि पिछली बार इस प्रकार की घटना हुई और आज तक उसके बारे में कोई जानकारी पूरी नहीं हो पाई, और जो उसके दोषी हैं, जो लोग उसके पीछे थे, वो आज भी बाहर खुले में घूम रहे हैं। आरपी सिंह जी, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए, जांच के आदेश हो चुके हैं, एसजीपीसी के अध्यक्ष से बात हो गई है, लेकिन ये किस तरह की साजिश हो सकती है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने क्या सीबीआई जांच के निर्देश दिए? मेरी जानकारी में सीबीआई जांच के निर्देश नहीं दिए, क्योंकि वो जो जांच पहले भी उन्होंने की थी वो आज तक अधूरी है। जो पहले बेदबी हुई श्री गुरु ग्रंथ साहब की बरगाड़ी में, उस जांच का आज तक कोई नतीजा निकला नहीं, तो अब इस जांच से इनकी सरकार की जांच से कोई अपेक्षा नहीं है। वो सीबीआई को दी जाए ताकि एक निष्पक्ष जांच हो, या कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा इसकी जांच हो, तब इसकी पुख्ता जानकारी बाहर आएगी। ठीक है। और सिंह साहब, किस तरह की साजिश की आशंका है? क्योंकि कोई भी नानक नामदेवा जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में विश्वास करता है, जो गुरु घर जाता है, वो इस प्रकार की हरकत या घटना नहीं कर सकता। ये सुनिश्चित किसी न किसी द्वारा, किसी के द्वारा प्रयोजित या किसी द्वारा सुनियोजित तरीके से भेजा गया व्यक्ति था जिसने इस प्रकार की घटना करने की कोशिश करी। क्योंकि इस समय पंजाब में चढ़ाव है, पंजाब का माहौल खराब हो, पंजाब में एक तनाव बने, इसलिए इस पे शक होता है कि इसमें कोई ना कोई साजिश हो सकती है। बहुत धन्यवाद आरपी सिंह, नेता बीजेपी। सिंह साहब, बहुत धन्यवाद आपका। कमल, हम आपके पास आए उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात बता दें। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, इस दुर्घटना की निंदा की है और कहा है आज श्री दरबार साहिब में हुई बेअदबी की घटना बेहद दुखदाई है, सब लोग सदमे में हैं, ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये ट्वीट करते हैं। कमल, ये हर व्यक्ति, हर नेता एक साजिश। दलजीत सिंह चीमा जी, अकाली दल के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चीमा साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या है और क्या आपको भी लगता है कि ये कोई साजिश है, और अगर हाँ तो किस तरह की साजिश? चीमा साहब, देखिए, ये बहुत ही एक दुखदाई और हृदय वेदक घटना है जिससे
सारी सिख कम्युनिटी जो है उसको बहुत बड़ा सदमा लगा। और देखने वाली बात यह है कि ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। अभी कुछ देर पहले सिमिलर इंसिडेंट दिल्ली में हुई, उसके बाद श्री अनंतपुर साहब में हुई, 2 दिन पहले ही सरोवर में एक गुटखा साहब फेंका गया श्री अमृतसर साहब में, दरबार साहब में जी। और आज फिर ये इतनी जो सीरियस इंसिडेंट है, फिर आज बेअदबी की कोशिश जो है वो सचखंड श्री हरमंदिर साहब में हुई। तो कहीं ना कहीं कहीं डीप रूटेड एक कॉन्स्पिरेसी है कि किसी तरीके पंजाब की अमन शांति और सद्भावना को जो माहौल है उसको टारपीडो किया जाए। तो ये एक बार नहीं हुई, बहुत बार हो रही है, लगातार हो रही है। इसीलिए चाहे पंजाब की एजेंसीज हैं, चाहे देश की एजेंसीज हैं, सबको मिलकर के जो कॉन्स्पिरेसी है, जब तक वो नहीं एक्सपोज होती कि इसके पीछे कौन है, इन घटनाओं से वो क्या निकालना चाहता है, कौन आग लगाना चाहता है, जब तक वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दलजीत सिंह जी। चीमा साहब, किस तरह की जांच हो, कैसे उन साजिशकर्ताओं से पहुंचा जाए, क्या चाहते हैं आप? देखिए, इसमें तो हाई लेवल जुडिशियल जांच हो तो सबसे अच्छा रहेगा, और जो देश की सभी एजेंसियों को एकजुट होकर के इस साजिश को निकालना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं। ठीक है चीमा साहब, बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। हमारे साथ नेता अकाली दल दलजीत सिंह चीमा थे। वो भी कह रहे हैं कि साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। कमल, ये किस तरह की साजिश की तरफ इशारा हो रहा है और कैसे इस तरह की घटनाओं से क्या आपको लगता है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल चौंका देने वाला ये घटना है, क्योंकि ये सैंक्टोरम में हुई है, यानी जो अबोर्ड ऑफ गॉड माना जाता है सिखों के लिए और सबसे बड़े पवित्र स्थान माना जाता है, वहां पे ये घटना स्थल हुआ है। खास तौर पे जो कॉन्स्पिरेसी की बात आ रही है, सबसे बड़ी बात ये है जो व्यक्ति जिसके बारे में बताया जा रहा है जिसने कॉन्स्पिरेसी की है या वो हिस्सा है, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसे मार डाला गया। तो बड़ी बात ये है कि किस तरह से ये अनरावल होगी कॉन्स्पिरेसी। एक नया डीजीपी है, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय है यहाँ पर, वो एक नए डीजीपी हैं, तो एक बड़ी चुनौती है। और जिस तरह से बाकी राजनीतिक पार्टीज अब सवाल उठा रही है, सवाल सबसे बड़ा उठेगा चन्नी सरकार पे, क्योंकि पहले भी उन्होंने बोला गया है कि चाहे हम बरगाड़ी की बात करें या कोकटापुरा फायरिंग की बात करें, जिनके केसेस अभी भी ऑन गोइंग है, 2015 के केसेस हैं ये, जहां पे मामला अभी भी सुलझा नहीं है और कांग्रेस सरकार पे सीधा सवालिया निशान उठ रहा है। उसके बाद इस तरह की घटना होनी, और ये बताइए, आपको बता दें कि कम्युनल टेंशंस के पूरे आसार यहाँ पे नजर आ रहे हैं। चुनाव बिल्कुल सर पे हैं, 2022 में पंजाब असेंबली पोल्स हैं, और उसके बीच में हमने देखा है जिस तरह से सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कंडेम भी किया है। लेकिन एक बात सामने आ रही है, जो इस तरह का वायलेंस हुआ जहां पे एक शख्स की मौत हुई है, उस पार्ट को कंडेम नहीं किया गया है, वो भी अब सामने आ रहा है। लेकिन राजनीतिक पार्टीज इसमें रोटियां कमल, हमें आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। तो सिखों के धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी अपमान की कोशिश एक युवक ने की, उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। इसी खबर पर हम बने हुए होते हैं, बस कुछ ही पलों में हाजिर। हैरान कर देने वाली यह खबर है, आप देखते रहिए आज तक।